है पेरिस, ईरान की राजधानी है तेहरान, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, चीन की राजधानी है बीजिंग। देख रहा है विनोद एक और नई वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा क्लास नोट्स करंट अफेयर विद मनमोहन में। यानी कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 21 सितंबर के 2022 से बनने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो आपको पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं कम से कम आपसे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो आज की वीडियो के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। बहुत इंपॉर्टेंट और लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं और 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन बैठेंगे अगर आज आप इन्हें काउंट करने बैठ गए तो। ठीक है, तो केवल और केवल इतना कहूँगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और बात करते हैं विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बांस दिवस प्रत्येक 18 सितंबर को मनाया जाता है और 2009 से इस दिवस को हम मना रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग याद रखना कि एक आपका संगठन है विश्व बांस संगठन। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2009 में इसकी एक 8वीं बैठक हुई थी बैंकॉक में। तो वहीं पर मित्रों ये घोषणा कर दी गई कि प्रत्येक 18 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, आपका विश्व बांस दिवस मनाया जाएगा। अगर हम बात करें कि विश्व बांस संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है एंडबर्म में, और ये कहाँ पर आपका बेल्जियम में। बेल्जियम आपको इस प्रकार से याद नहीं रहेगा, तो बेल्जियम में आप सभी लोग याद करना कि जो आपका यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर आपका बेल्जियम में है। 2022 की आपको थीम याद रखनी है, बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी 2022 की थीम है और काफ़ी सरल सी थीम आपको याद रखनी है, बैम्बू फॉर ग्रीन लाइफ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप सभी को अगर राइटिंग पसंद आए आज का तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की विनोद वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, आइए देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। तो आप सभी को पता है राजस्थान में उदयपुर से एक बांस के अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट बोल्ट चलाया गया था, और जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को स्टार्ट किया था। तब तक मैं आप सभी के लिए और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सर्वाधिक वन कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। सबसे कम वन कहां पर है, आपके हरियाणा में है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन आपके कहां पर है, मिजोरम में है। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम आपके वन कहां पर है, हरियाणा में है। जबकि सर्वाधिक वृद्धि दर देखी जाए तो कहां पर है आपकी लगातार 2 साल से, तो ये है आंध्र प्रदेश में। बात करें यदि जंगलों की बात आई है तो मध्य प्रदेश की बात करना बहुत जरूरी है। बायो सीएनजी प्लांट आपका कहां पर खोला गया है, इंदौर में। वहीं पर बायो हाइड्रोजन प्लांट कहां पर खोला गया है, खांडवा मध्य प्रदेश में। एक और क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश से याद रखना कि पहला स्कूल ड्रोन कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ है। बात आई है दिवस की, तो प्रमुख दिवस भी आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए मित्रों, आपके सितंबर माह के प्रमुख दिवस देख लीजिए। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हाल ही मनाया था 8 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। और विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं, तो 29 सितंबर को। तो आप सभी का जो पेट का एग्जाम है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और मैंने आप सभी के लिए 45+ एक ही क्लास से लाने की घोषणा भी की है। तो केवल और केवल आपको लगातार 1 महीने तक वीडियो को देखना है अगर आप पेट में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप सभी के लिए लाइक वाला बटन दबाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से भी ज़्यादा फैक्ट उसमें लेकर आया हूँ आपके लिए। आज उत्तर प्रदेश आया है तो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में आपको दिल खोलकर जानकारी देने वाला हूँ। सभी लोग पेटी बांध कर बैठे रहें, और उत्तर प्रदेश के हैं तो पूरी सभी बातों को गौर से सुनना जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि विधानमंडल में सत्र में महिला सदस्यों के लिए पहली बार एक दिन आरक्षित किया गया है,
और अपने उत्तर प्रदेश ने ये बढ़िया कार्य किया है कि महिलाओं को बोलने के लिए पूरा का पूरा एक दिन क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया है। अब उसमें आपको पता होना चाहिए उस एक दिन में कितने मिनट बोल सकती हैं वे महिलाएं, तो कम से कम 3 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट तक बोलने के उनको अवसर दिया जाएगा। किसके तहत, तो प्रश्नकाल के तहत। आप सभी को पता है इस समय उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है और इसका आयोजन चल रहा है कहाँ पर, तो लखनऊ में। और इसका परसों क्या होगा, यानी 22 सितंबर को इसका आयोजन होने वाला है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, सतीश महाना। इन सतीश महाना जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप सभी लोग जानते हैं 403 सदस्य हैं, जिसमें से आप सभी को लोग याद रखना कि 47 इसमें महिलाएं हैं, जबकि विधान परिषद में कितनी महिलाएं हैं, तो 6 महिलाएं हैं। सर ने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में आप सभी लोग याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश का जो पड़ोसी राज्य है बिहार, ये दोनों राज्य हो गए विधान परिषद में। महाराष्ट्र का जो पड़ोसी राज्य है कर्नाटक, ये दोनों हो गए, ठीक है। और इसी के साथ आप याद रखना जो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी राज्य है तेलंगाना, इन दोनों के पास भी क्या है मित्रों, तो विधान परिषद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख लेना, बहुत ही आसान तरीके से आप इन 6 नामों को याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब उत्तर प्रदेश के सभी साथियों के लिए और पैट एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यूपी स्पेशल। देखिए मित्रों, सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, बात आई है विधानसभा की तो जान लीजिए। पहली बालिका पंचायत ये कहाँ की है, कुनरिया। और कुनरिया कहाँ पर है आपका, कुनरिया गाँव गुजरात में है। युवा पंचायत अध्यक्ष कौन है, तो रेशमा मरियम। अब आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, आदित्यनाथ योगी जी। और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सीट 403 और इनमें महिलाएं कितनी हैं आपकी, 47। और बात करें विधान परिषद सीटें कितनी हैं आपकी, 100। कुल जिले यहाँ पर कितने हैं, तो 75। कुल मंडल कितने हैं, तो यहाँ पर 18। सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, हापुड़। और सबसे बड़ा जिला है आपका लखीमपुर खीरी। यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी। तो ये तो महिला मुख्यमंत्री हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आपके लिए प्रथम महिला गवर्नर कौन थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। अब बताइए प्रथम पुरुष गवर्नर कौन थे, कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चनों के आंसर दीजिए आप सभी लोग। आइए, ये आप सभी को दिख रहा होगा मेरा नंबर है और आप सभी को यहाँ पर ये PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और ये PDF मैं आपको केवल और केवल 1 रुपये में प्रदान करता हूँ। ये सभी लोग आप जान लें, क्योंकि ये 1 रुपये रखने का कारण ये है कि आप सभी लोग इसे अगर चाहें तो खरीदें, आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है 1 रुपये रखने का, ठीक है। जिसको भी पसंद हो इस मैसेज कर दें आप सभी लोग, ठीक है। जिसको भी चाहिए हो तो ये केवल और केवल 1 रुपये में आपको PDF मिलने वाली है, इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, उज्ज्वला 2.0 योजना ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी, महोबा उत्तर प्रदेश से। स्कूल चलो अभियान ये श्रीवास्ती से है ना, स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश से। अमृत सरोवर ये कहाँ पर खोला गया था, रामपुर उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक अमृत सरोवर में टॉपर कौन है, अपना उत्तर प्रदेश ही है। जल पुरस्कार में टॉपर कौन था, यानी पहला पुरस्कार किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश को। नाइट सफारी हाल ही में किसने स्टार्ट की है, तो लखनऊ ने, सिंगापुर की तर्ज पर। और पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी, लखनऊ में। तो अगर आप लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं, PDF के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो आप सभी लोग इसी से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देख रहा है विनोद, क्वेश्चन नंबर 3 एक और क्वेश्चन का धमाकेदार शुरुआत होने वाला है। विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले पहले जो हमारे खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं, ये आप सभी लोग याद रखना, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर पैरा एथलीट चैंपियनशिप है ये, और इन्होंने क्या किया है, इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। आप सभी को याद रखना है, 2 बात याद रखनी है देवेंद्र झाझड़िया से, कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं, है ना। एक 2004 में जो हुआ था एथेंस में, इनमें यहाँ ने गोल्ड जीता। 2016 में जो रियो इनका पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसी वजह से इन्हें 2022 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक जो प्रतियोगिता चल रही है, यहाँ पर गोल्ड किसने जीता है, अजीत कुमार ने। और इसका आयोजन कहाँ पर चल रहा है मित्रों, तो ये चल रहा है आपका मोरक्को में। मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात, ठीक है। और यहीं पर मोरक्को से भारत में कौन आया था, तो आपको पता है इब्न बतूता,
जिसकी पुस्तक का नाम क्या है, रेहला। और आप सभी को जानकारी मिलेगी बहुत अच्छी कि जो आपकी नोरा फतेही हैं, नोरा फतेही आपकी कहाँ की हैं, तो ये भी मोरक्को की हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ शुभंकर डिस्कस करना चाहता हूँ, आप सभी लोग गौर से सुनना। मैं बात करूँ कि आपके जो राष्ट्रीय यूथ गेम्स हुए थे, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका जो शुभंकर था वो क्या था, धाकड़। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उसका क्या था, बीरा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ओलंपिक जो हुए थे, है ना, 2021 में, इसका शुभंकर क्या था, तो इसका था सोमेटी, माफ करना, इसका था मिराई तोबा। और जो पैरा ओलंपिक हुए थे उसका था सोमेटी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो अपना हाल ही में शतरंज चैंपियनशिप यार्ड हुआ है ना, ओलंपियाड जो हुआ है, उसका कौन था, तो आप सभी लोग याद रखना, इसका था थम्बी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनेगा। तो आप सभी को पता है नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी मित्रों कब, 1950 में। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग जान लेना 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो और वर्तमान में इसके सीईओ के साथ साथ इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं इसके के सुमन। ठीक है, और के सुमन बेरी, और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आप सभी लोग याद रखना, परमेश्वर अय्यर। ठीक है, कौन है, परमेश्वर अय्यर। हालांकि ये सारी बातें आपको याद होगी। क्वेश्चन देखते हैं, तो महाराष्ट्र ने क्या किया है मित्रों, नीति आयोग की तर्ज पर एक राज्य स्तरीय संस्थान बनाएगा। इसमें समग्र डाटा विश्लेषण और विभिन्न क्षेत्रों में गहन अध्ययन के लिए इसे स्थापित किया गया है। किस किस में, तो कृषि के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या हम बढ़िया काम कर सकते हैं राज्य स्तर पर, तो उसके लिए इस थिंक टैंक के तर्ज पर बनाया गया है, यानी आपके नीति आयोग की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, और किसके कहने पर, तो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, कौन है मित्रों, देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा। और मुख्यमंत्री तो आप जानते ही कौन है, एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, नानमडोल तूफान, तो नानमडोल तूफान कहाँ पर आया, जापान में। और जापान का जो दक्षिणतम आपका द्वीप है क्यूशू, इस क्यूशू द्वीप से ये टकराने वाला है और अमेरिका के द्वारा सबसे ज़्यादा विनाशकारी तूफान ये बताया गया है। ठीक है, इसकी एक संस्था है, इसके द्वारा बताया गया है, JTWL के द्वारा बताया गया है कि अब तक का सबसे विनाशकारी जो तूफान होगा ये होगा। ठीक है, और ये सेकंड शक्तिशाली तूफान है, आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, प्रमुख तूफान अभी हाल ही में आए हैं, और कहाँ से पर, तो जापान से टकराने वाला है, आप सभी को याद रखना है। जापान की अगर बात करें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, येन। यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सभी लोग याद रखना, फूमियो किस्दो। और यहाँ के पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनका गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप सभी लोग याद रखना। जापान को ही निप्पनों का देश कहते हैं, जापान को ही उगते सूरज का देश कहते हैं, और जापान को क्या कहते हैं हम, तो उगते सूर्य का देश भी कहते हैं। अब आपके लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 4 साल की मादा का नाम, तो 4 साल की मादा चीता का नाम हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में, जो कि आपका कूनू नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, श्योरपुर में। कहाँ से, तो नावीमिया से 8 चीते आए हैं, और उन 8 चीतों के नाम, कुछ जो 7 चीते थे उनका नाम तो नावीमिया ने खुद रखा था, लेकिन एक मादा चीता है, उसका नाम किसने रखा है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है, और उसका नाम रखा गया है क्या, आशा। क्या रखा गया है मित्रों, आशा। आप सभी को किसी भी चैनल पर इन 8 चीतों के नाम नहीं बताए गए, तो मैं आप सभी को 8 चीतों के नाम बताता हूँ। एक का नाम है ओवान, एक का नाम है फ्रेडी, एक का नाम है सावन्ना, और एक का नाम तो आपको याद ही रखना है, आशा। इसके साथ सिवली और सेसा और सासा, सिवली सेसा सासा, सिवली सेसा सासा, ये आप सभी लोग एक बार नाम जरूर पढ़ लेना, कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये जो 8 चीते आए हैं, इनमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं आपकी। ठीक है, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन ले सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो मोदी जी ने क्या कर दिया है मित्रों, यहाँ पर एक चीता का नाम रख दिया है आशा, जबकि बाकी के नाम किसने रखे हैं, नावीमिया नहीं रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सभी की सभी जो पुरानी ट्रॉफियाँ हो चुकी हैं उनके बारे में एक छोटा सा रिवीजन लगाएंगे। आप सभी को पता है
1 मिनट में आपका ये रिवीजन लगने वाला है। डूरंड कप 2022 का विजेता, तो डूरंड कप आप सभी लोग जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है और पहली बार फाइनल को जीतने वाली टीम बन गई आपकी बेंगलुरु। हालांकि ये फाइनल किसके साथ हुआ था? मुंबई के साथ। यहाँ पर बेंगलुरु ने 2 गोल किए थे और मुंबई ने 1 गोल कर पाया था और पहली बार बेंगलुरु इसका कप्तान बन गया, माफ करना, इसका विजेता बन गया। तो इसके कप्तान कौन है? सुनील छेत्री जी। ठीक है, द फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो आप सभी लोग जानना, ये हैं आपके सुनील छेत्री, ये इसके कप्तान थे। आयोजन इसका कहाँ हो रहा था? तो साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, अब देख लिए आपके लिए डूरंड कप से संबंधित कुछ क्वेश्चन। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना कप है और एशिया का सबसे पुराना कप है। 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी और डगसाई हिमाचल प्रदेश में पहला मैच इसका खेला गया था। सर्वाधिक बार विजेता कौन है इसका? तो मोहन बगान टीम है और आपकी FC गोवा एक टीम है ये। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन देख लीजिए, लल्लन टॉप आपके लिए बहुत मेहनत करके लिखे हैं, आप सभी लोग देखना। थॉमस कप इंडिया ने जीता है, उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है, IPL 15वां सीजन गुजरात टाइटन से जीता है, संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती है, कबड्डी लीग दबंग दिल्ली ने जीती है, रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीती है, स्विच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? सिंधु ने। सिंगापुर टूर्नामेंट किसने जीता है? सिंधु ने। ऑल इंग्लैंड ये आपकी बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? विक्टर एक्लसन ने। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? आपकी लक्ष्य सेन ने। और विजय हजारे ट्रॉफी आपकी किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, सभी लोग गौर से जरूर देखना इस क्वेश्चन को, बहुत सारी राजधानी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम पुनः से वही कर लिया है जो था, है ना। तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम जो किया है वो पुनः से कर लिया क्या? अस्थाना। आप सभी को पता होना चाहिए कुछ समय पहले इसने अपनी राजधानी का नाम बदला था और उसे कर लिया था नूर सुल्तान, लेकिन नूर सुल्तान से पुनः से उसने अपनी राजधानी का नाम क्या कर लिया है? अस्थाना। ठीक है, जब 1991 में ये स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने 1997 में अपनी जो राजधानी बनाई थी वो अलमाटी से अस्थाना को बनाया था, लेकिन 2019 में पुनः से इन्होंने अस्थाना से कहाँ पर आ गए? नूर सुल्तान में। लेकिन 2022 में नूर सुल्तान से पुनः से कहाँ गए? अस्थाना में। तो आप सभी के लिए सारे पॉइंट बाकायदा मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अब बात आई है राजधानी की, तो राजधानी आपके लिए लेकर आया हूँ। चैनल पर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने पास बेल आइकन घंटी दबाकर इस चैनल को रख सकते हैं। देखिए मित्रों, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ईरान की राजधानी है तेहरान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। चीन की राजधानी है बीजिंग। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। चिली की राजधानी है सैंटियागो। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कतर की राजधानी है दोहा। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इथियोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। रुको जरा, ठहरो जरा, रुको जरा, ठहरो जरा, और रह गई आपके लिए क्या मित्रों? ये राजधानियाँ। तो विनोद, आज की वीडियो आपने अगर देख ली है तो भाई साहब आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और आपकी सूडान की राजधानी खार्तूम। मिस्र की राजधानी काहिरा। मेडागास्कर की राजधानी अंतनानरिवो। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ठीक है, और मलेशिया की राजधानी मैंने बता दी कुआलालंपुर। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। यमन की राजधानी है साना। ओमान की राजधानी मस्कट। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर। रूस की राजधानी मॉस्को और यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, तो ये आपके लिए आज बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए लिखी गई हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सभी को ये फैक्ट भी पसंद आए होंगे और हमारी राजधानी पसंद आई होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य सुरक्षा एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का तीसरा राज्य। तो खाद्य सुरक्षा एटलस इसे क्यों लागू किया गया है? तो झारखंड से इसे लागू किया गया, पहले ये जान लीजिए। और झारखंड में खाद्य असुरक्षित जिलों को कोटा और ग्रीन कार्ड प्राप्त हो सके, उन्हें बाकायदा उन्हें ये सारी चीज़ प्रदान की जाए, तो उसके लिए खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया गया है। हालांकि पहली बार इसे बिहार ने स्टार्ट किया था और दूसरी बार इसे स्टार्ट किया था उड़ीसा ने। 2018 में इन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन तीसरा राज्य जो बन गया है आपका वो बन गया झारखंड। तो झारखंड की उपराजधानी बता दीजिए क्या है? झारखंड की उपराजधानी है दुमका।
और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन, और झारखंड के रमेश बैस गवर्नर हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बता दीजिए, राज्यसभा सीटों की संख्या बता दीजिए और विधानसभा सीटों की संख्या। लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है आपकी? 14। विधानसभा सीट है, राज्यसभा सीट है आपकी 6 और विधानसभा सीट है कितनी है आपकी? ये है आपकी 82 सीट है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता कौन सा देश बना है? तो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला जो द्विपक्षीय ऋणदाता देश बना है वो है अपना भारत। तो दानदाता वैसे भी भारत है ना, इसने क्या कर दिया है? चीन को पीछे छोड़ दिया है। चीन को पीछे छोड़ दिया भाई साहब, ऐसे याद रख लेना, चीन को पीछे छोड़ दिया भाई साहब। और देखो 4 महीनों में, पिछले 4 महीनों में अपने भारत ने क्या किया है? 96,000 करोड़ लाख, 96 करोड़ लाख, माफ करना मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे रुपए हैं। 96 करोड़ 80 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर दिए हैं। कितने? 96 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर दिए हैं। ठीक है भाई साहब, इतने सारे पैसे दिए हैं, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे तो। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना, 22 अगस्त को 21,000 टन उर्वरक भी भेजे थे। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। तो आप सभी लोग जान लेना है सबसे ज़्यादा ऋण कौन दे रहा है भारत को? तो दे रहा है, माफ करना, श्रीलंका को सबसे ज़्यादा ऋण कौन दे रहा है? अपना भारत। तो ये आज की हमारी वीडियो थी आपके सामने। मैंने बुखार में इस वीडियो को आपके लिए बनाकर तैयार किया है और पूरे उसी जोश के साथ आपके सामने रखा है जिस प्रकार से मैं डेली आपके लिए वीडियो रखता हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्यार जरूर देंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।